एक बार फिर से खबर दिन भर में स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार पहलवान वर्सेस कुश्ती संघ के अध्यक्ष को लेकर लगातार उठ रहे हैं, वो सवाल आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या प्रधानमंत्री बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफे के लिए कहेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बृजभूषण ने अपने इंटरव्यू में एक बात खुद कही है कि अगर पीएम और बीजेपी आला कमान कह दे तो वो इस्तीफा देने को तैयार है। अब एबीपी न्यूज का सवाल नंबर 2, क्या अमित शाह बृजभूषण से इस्तीफा मांगेंगे? सवाल नंबर 3, क्या बृजभूषण से इस्तीफा मांगेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा? ये बड़ा सवाल टीवी स्क्रीन पर। एबीपी न्यूज लगातार सवाल उठा रहा है इस इंटरव्यू के जरिए। जो बृजभूषण सिंह ने बातें कही हैं, उनसे जो सवाल निकल रहे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। सवाल नंबर 4, अखिलेश यादव अब तक पहलवानों के मसले पर चुप्पी क्यों साधे हुए? विपक्ष के तमाम अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं उस मंच पर, तो क्या विपक्ष पहलवानों का फायदा उठा रहा है? ये 5वां और महत्वपूर्ण सवाल। ये लगातार सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं और इन्हीं सवालों के साथ एक बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी को बृजभूषण की खुली चुनौती है। बृजभूषण सिंह ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है। कहा है कि उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से प्रियंका मुझसे चुनाव लड़ ले, प्रियंका गांधी मुझसे हार जाएंगी और अगर मैं हार गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और जो कनाट प्लस पर बैठी थी जा करके बिना जानकारी के पहुंच गई, हुड्डा साहब लेकर के पहुंच गए उनको बिना जानकारी के। मैं उनको चुनौती देता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी सीट पर आकर के मुझसे लड़ लो उत्तर प्रदेश किसी सीट पर। मैं पार्टी से कहना चाहता हूं, जिस सीट पर प्रियंका गांधी लड़ना चाहे उस सीट से मुझे लड़ाओ। अगर हरा करके न भेजूं तो मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। तो हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बड़ी चुनौती दी है यहां बृजभूषण शरण सिंह ने प्रियंका गांधी को कि किसी भी सीट पर वो चुनाव लड़ ले, मुझसे हार जाएंगी। पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और जो इस देश के हमारे सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक हमारे जो पहलवान बहने हैं, बेटियां हैं, वो जो आरोप लगा रही हैं, पहले उस पे अपना कदम उठा के बताओ। पूरा देश आहत और ये केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी किस तरह से खामोश है। इतने दिनों बाद जांच भी हुई, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, कुछ बताया नहीं गया। दिल्ली में नाक के नीचे बैठ करके देश के स्वाभिमान के प्रतीक ये पहलवान हमारे धरना देते रहे और प्रदेश केंद्र सरकार पे जूं तक नहीं रेंगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तब जाकर के उनके ऊपर पुलिस की एफआईआर हो रही। ये कैसा दोहरा मापदंड है बीजेपी के केंद्र? बिल्कुल इसी दोहरे मापदंड पे एक सवाल है अखिलेश जी आपसे। संदीप सिंह प्रियंका गांधी के सहयोगी हैं, उनके ऊपर SC/ST और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है। उसी संदीप सिंह को लेकर प्रियंका गांधी धरना स्थल पे पहुंची थी। यहाँ पर दोहरा मापदंड नहीं है? दोहरा मापदंड आप अख्तियार कर रहे हैं। किसने उनके पुलिस को कार्रवाई करने के लिए किसी ने रोका है? किसी ने पुलिस पे को इस मसले पे या किसी भी प्रशासनिक विभाग को जो भी कानूनन बनता हो वो करे कार्रवाई। किसी ने रोका है क्या? ये हम सत्ता में बैठे हैं रोक रहे हैं। लेकिन जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हों उसको आपकी पार्टी की वरिष्ठ नेता लेकर साथ में जाएं। क्या आरोप है? क्या आरोप है? गंभीर आरोप बता रहा, बताएं क्या आरोप है? जानकारी है आपको? बिल्कुल जानकारी है, आपको ज्यादा जानकारी होगी। अगर कुछ कमी है उसमें तो आप करेक्ट कर दीजिए। आप अरे नहीं भाई, आप कर इतने गंभीर आरोप हैं तो बताओ ना क्या आरोप है? भाई देखिए, SC/ST एक्ट और साथ में छेड़छाड़, ये 2 आरोप उसमें लगे हुए हैं अखिलेश जी। अगर इसमें कोई कमी तो बताइए, मैं FIR की कॉपी भी भेज दूं आपको अभी। नहीं, मैं तो एक कहा तो ये लगे हैं, तो किसने रोका है कार्रवाई करने को? अरे मेरा सवाल तो ये है ना कि प्रियंका गांधी अपने सहयोगी जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, वो उसी धरना स्थल पे जा रही हैं जहां पर खिलाड़ी इसी आरोप के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो दोहरा मापदंड यहां नहीं है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं। मैं भी आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई जांच को प्रभावित कर रहा हो, रोक रहा हो, तो बताइए। बात यहां से वहां मत घुमाइए। तो आप यूपी पुलिस को रोका क्या हमने? केंद्र मोदी जी तो केंद्र के सरकार में बैठे हैं, क्यों नहीं FIR हुई? क्यों नहीं कार्रवाई हुई?
तुलना करने चले हैं। अखिलेश जी हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी अभिषेक। अखिलेश जी, मैं अभिषेक बोल रहा हूं। देखिए, पहली बात अखिलेश जी, पहले ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आप जो सवाल कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप जानकार हैं, लेकिन आप जानबूझ करके सही मुद्दे पे आ नहीं रहे हैं। एफआईआर हो चुकी है अखिलेश जी, संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर SC/ST एक्ट में हुई है और किसी और ने नहीं कराई है। आपकी पार्टी की नेता अर्चना गौतम ने कराई है, बीजेपी ने भी नहीं कराई है। सवाल ये है कि आखिरकार प्रियंका गांधी जो विकास पूछ रहे हैं, प्रियंका गांधी ऐसे व्यक्ति को साथ ले जाकर के क्या मैसेज दे रही हैं? मैंने आपसे पूछा अगर एफआईआर हुई है तो पुलिस कार्रवाई करे ना, पुलिस कार्रवाई करे। किसी ने रोका है क्या, या हम कोई चीज को रोक रहे हैं? यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में कार्रवाई हो रही है, यहाँ आपको एतराज है? यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में कार्रवाई हो रही है, यहाँ आपको एतराज है? और वहाँ आपको लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई करे? आप जी आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपके एफआईआर पे कार्रवाई करते हैं, और आप जो देश के नामी गिरामी पहलवान हैं उस पर मोदी जी खामोश रहे, उस पर केंद्र की सरकार खामोश रहे। उनको बचाने के लिए गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं आप। नहीं, बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको अखिलेश जी, आपको जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है, आपको वो कमेटी जो बनाई गई इन खिलाड़ियों की शिकायत को एड्रेस करने के लिए उस पर भी भरोसा नहीं है। बीच में नहीं, 3 महीने तक एजेंसी ने क्या किया, कौन सी कार्रवाई की? जब रिटर्न एफिडेविट के साथ कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में जाता है तब जाके एफआईआर होती है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद। क्या सरकार की यही जिम्मेदारियां हैं कि वो इतने बड़े नामी गिरामी पहलवान अगर कोई चीज कह रहे हैं तो उस पर ध्यान न दिया जाए? सामान्य सी बात है क्या? नहीं, सवाल तो अखिलेश जी इसलिए भी उठ रहे हैं, सवाल तो इसलिए भी उठ रहे हैं ना कि इन पहलवानों ने अपने धरने को राजनीतिक धरना बना दिया है, वहां पर सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। आपकी लड़ाई क्या राजनीतिक है? ये सुनिए, ये आपका घटिया तर्क है। क्या कोई महिला बच्चियां बैठी हैं तो कोई जाएगा नहीं सहानुभूति में? पूरा देश उमड़ पड़ता था, याद है आपको? निर्भया से लेके क्या वो राजनीति थी? देश के स्वाभिमान सड़क पे बैठे हो, आप बिजली काट दें, पानी काट दें, वहाँ पे सुविधाएं रोक दें, तंबू का न लगने दें, गत्ता न जाने दें। अखिलेश जी, आपका तर्क प्रियंका के सहयोगी वाला बहुत अच्छा था और हमारा तर्क बहुत घटिया था। आप एक और अच्छा तर्क ढूंढ के रखिए, हम उसका स्वागत करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।